27 लोगों को मित्रों पैंट खोल करके धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है, क्योंकि गोली मारने वाले एक विशेष समुदाय के थे। वो विशेष समुदाय जिनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, काफिरों को मारने पर जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, लव जिहाद करने से जन्नत में दुगना इनाम मिलेगा, गौ हत्या करो, मंदिरों को तोड़ो, जीव जंतु हत्या करो। वो जिहादी जिनके कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, मंदिरों को तोड़ने की बातें, देवी देवताओं का अपमान करने की बातें, गौ हत्या करने की बातें। और ऐसे जिहादियों को बचाने के लिए मित्रों सरकार सोफिया कुरैशी को लाती है, ये बताने के लिए कि सभी कुरान पढ़ने वाले एक जैसे नहीं होते। जबकि सच तो यही है कि कुरान पढ़ने वाला हर एक मदरसा छाप मादरचोद उतना ही बड़ा जहरीला और जिहादी होता है, जैसा कि इनका प्रॉफिट रंगीला रसूल था मादरचोद, जिसने एक 5 साल की छोटी बच्ची से शादी की, जो कबीलों को लूटा करता था, जो काफिरों को मारा करता था, जो जिहाद करता था, जो गजवा करता था, जो कबीलों को लूट करके उनके औरतों को गुलाम बना करके उनको बेचा करता था, जो मंदिरों को तोड़ा करता था, जो मूर्तियों को तोड़ा करता था, जो देवी देवताओं का अपमान करता था। तो कुरान पढ़ने वाला हर व्यक्ति मित्रों उतना ही बड़ा जिहादी होता है, फिर वो चाहे पढ़ा लिखा हो, फिर वो चाहे बेरोज़गार हो, वो टायर पंचर बनाता हो या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर हो। कुरान पढ़ने वाला हर व्यक्ति मित्रों बिल्कुल रंगीला रसूल जैसा ही जो है जिहादी मादरचोद अय्याशी होता है, जिसे सिर्फ जो है अय्याशी करना है। क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद मित्रों जिस चाचा ने, अबू तालिब ने इसे पाला, ये उसका सगा नहीं हुआ, उसको भी इसने अंत में काफिर बोल करके जो है उसके उसके लाश पर जो है ये काफिर बोल करके गया। तो आपको इसकी सच जाननी होगी मित्रों। लेकिन समस्या यही है कि सरकार क्या कर रही है। एक और जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, सरकार उनको जो है करोड़ों रुपए जो है उनको दान करती है, इन जिहादियों को मक्का मदीना भेजती है, ताकि और एक दो लोगों को नहीं लाखों लोगों को, अभी 2 लाख लोगों को जो है मक्का भेजा जा रहा है सरकारी खर्चे पर, हज यात्रा के नाम पर, जहां ये सीखेंगे और अच्छे से काफिरों को मारना चाहिए, मंदिरों को तोड़ना चाहिए, देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए। समस्या यही है मित्रों कि कल मैं नहीं रहूँगा, कल आप नहीं रहेंगे, कल वो कुछ लोग नहीं रहेंगे जो इस सत्य को जानते हैं। तो जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी तब धर्म का क्या होगा। आज सरकार जो है राम मंदिर के बाजू में 5 एकड़ ज़मीन में धन्नीपुर में इनके लिए एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कुरान बना रही है। विश्व का सबसे बड़ा कुरान मादरचोद, जिसमें लिखा जाएगा काफिरों को मारो, उनके मंदिरों को तोड़ो, उनके देवी देवताओं को गालियाँ दो, उनकी बहू बेटियों के साथ लव जिहाद करो, काफिरों की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करने पर जन्नत में दुगना इनाम मिलेगा, काफिरों का कत्ल वाजिबुल है, 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में, जिनके जांग ऐसे होंगे, जिनके टांग ऐसे होंगे। तो ये कुरान पढ़ने वाले मित्रों इतने जहरीले हैं, और यही कारण है कि आज मित्रों बहुत से देशों में 17 से अधिक देशों में इनको बैन किया जा रहा है। फिर वो चाहे स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, जापान है, ब्रिटेन है, या स्पेन है, या आयरलैंड है, या चेकोस्लोवाकिया है, या फिर वो स्वीडन है। तो ऐसे जितने भी देश हैं उनमें क्यों इनको भगाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग पढ़ चुके हैं मित्रों इनकी सच्चाई को। अब क्योंकि भारत में हिंदू लालची हो चुका है पैसा कमाने का, और यही कारण है मित्रों कि आज जो 57 इस्लामिक देश है वहाँ भी कभी मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू रहा करते थे, लेकिन हिंदू को कुरान का ज्ञान नहीं था। तो यही कारण है कि मक्का मदीना से 360 मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर वो चाहे मोपला हो, फिर वो चाहे नोआखाली हो, फिर वो चाहे मुर्शिदाबाद हो, हर जगह जो है हिंदू काटा जा रहा है, कटता आ रहा है और मरता आ रहा है। क्योंकि हिंदुओं को
इनकी जो आसमानी किताब है, जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, उसकी सच्चाई नहीं पता। अब सरकार को क्या ये सत्य नहीं पता कि कुरान में गौ हत्या की बात लिखी हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। सरकार उनको उल्टा फंडिंग देती है, इनके लिए और अच्छे मदरसे बनाती है, इनको और अच्छा शिक्षा व्यवस्था देती है, इनको और अच्छा जो है हज यात्रा पर भेजती है। आज हर एक मदरसे के मित्रों मौलवी मौलाना को जो है, हाजी को सरकार जो है मंथली सैलरी देती है, लेकिन किसी मंदिर के पुजारी को मित्रों वो कुछ भी नहीं देती। आज इनको इतनी सब्सिडी दी जाती है मित्रों मुसलमानों को, नई रोशनी, नई उजाला, शबनम, इतने सारे स्कीम के नाम से इनको जो है इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है कि आपको जब पता चलेगा तो आप पागल हो जाएंगे कि सरकार इनको किस प्रकार से बसा रही है और सरकार इनको क्यों बसा रही है। और सरकार मित्रों मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं से वोट लेती है और फिर मुसलमानों को ही जो है सौगातें देती है, सौगातें बांटती है। हिंदुओं को तो वो किसी चार धाम की यात्रा पर कभी नहीं भेजती, लेकिन हर एक मुसलमान को जो है मक्का जाने के लिए, मदीना जाने के लिए हज यात्रा के नाम पर लाखों रुपए खर्चा करती है। जहाँ ये मदरसों में पढ़ते हैं, काफिरों को मारना चाहिए, उनकी बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करना चाहिए, उनके मंदिरों को तोड़ना चाहिए, उनके देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए। और ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं मित्रों, जो ईसाई है वो भी चर्च में यही सीखते हैं, जो खालिस्तानी हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले, जो ये जो जय भीम जय मीम है, ये सब जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है मित्रों। 19 राज्यों में वो अपने ही त्योहारों में जो है, वो अपने ही राम रैलियों में जो है पत्थर खा रहा है। केरल जैसे राज्य में खुले में गौ हत्याएं होती है। बंगाल में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, कर्नाटक में आप भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते, वहाँ लाउड स्पीकर में आप हनुमान चालीसा तक नहीं सुन सकते। तो आपको जागने की आवश्यकता है मित्रों, वरना आप अपने वंश के आखिरी हिंदू होंगे, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी मित्रों या तो वो ईसाई बन जाएगी, या तो वो तलवार के डर से खालिस्तानी बन जाएगी, या फिर वो इन मुसलमानों के लव जिहाद का शिकार हो जाएगी। जय श्री राम।